सफलता कितनी बार मिली आपको? सफलता 2 मरतबा। जनता पुनः दोबारा अगर चुनेगी तो जो उसकी आकांक्षाएं हैं और जो उसकी मंशाएं उनको पूरा करने का पूरा प्रयास। मेरे वार्ड के अंदर मेरा अगर विरोधी भी है तो ये कहता है कि नहीं बहुत अच्छा आदमी है और बेहतर आदमी है। वोट देंगे या ना देंगे वो एक अलग। नगर पालिका में जहां सभासद और चेयरमैन प्रत्याशियों का जमावड़ा लगा हुआ है, उसी जमावड़े में आज हमारे साथ मोहम्मद नईम साहब हैं। इनसे हम बात करेंगे जो कि ये 5 बार चुनाव लड़े हैं, लेकिन इनको 2 बार सफलता मिली है, जो मौजूदा सभासद भी हैं। देखते हैं चुनाव को लेकर के इनसे थोड़ी सी चर्चा होती है, क्या कहते हैं चुनाव की प्रक्रिया को लेकर और कितना संतुष्ट कर पाए हैं अपने क्षेत्र के लोगों को, अपने वार्ड के लोगों को, और क्या इनकी मंशा है, आगे क्या सौगात देने वाले हैं। नईम जी, हमारे अपना भारत न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जानना चाहेंगे कि कितने बार आप चुनाव लड़े हैं? 5 मरतबा चुनाव लड़ चुके। सफलता कितनी बार मिली आपको? सफलता 2 मरतबा मिली। मौजूदा आप सभासद भी हैं जी, आगे फिर चुनाव आ गया है, सर पे चुनाव है, बहुत ही जल्दी आने वाला है वक्त, तो आप जनता को क्या सौगात देना चाहेंगे अपनी ओर से? जनता पुनः दोबारा अगर चुनेगी तो जो उसकी आकांक्षाएं हैं और जो उसकी मंशाएं उनको पूरा करने का पूरा प्रयास किया। अभी तक आपने लोगों के साथ कौन सा ऐसा काम किया जो लोग आपकी सराहना कर रहे हो? देखिए, सराहना ये कर रहे हैं कि कोई भी कार्य हो मेरे वार्ड के अंदर मेरा अगर विरोधी भी है तो ये कहता है कि नहीं बहुत अच्छा आदमी है और बेहतर आदमी है। वोट देंगे या ना देंगे वो एक अलग मैटर है, मगर अच्छाई बयान करना ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई विरोधी कहे कि ये बहुत अच्छे हैं तो इसका मतलब ही कुछ अच्छा ही है, तभी वो कह रहे हैं। और जब भी मैं लड़ा चुनाव तो फर्स्ट या सेकंड, या मैं चंद वोटों से हार गया और या मैं जीत गया। इसके अलावा आज तक 25 सालों में जो मेरे चुनाव में बच्चा पैदा होता पहले चुनाव में, तो वो 25-30 साल का हो गया, और तब से आज तक फर्स्ट सेकंड का चुनाव लड़ना ये भी अपने आप में एक माने रखती है। बिल्कुल बिल्कुल। वहां की जनता अगर चाहती नहीं तो तीसरे नंबर भी पहुंचा सकती थी, नकार भी सकती थी, मगर नहीं, 1 बाय 1 फाइट कराती है। सीटों के बंटवारे में आपका आरक्षण क्या आया? आरक्षण अब किन महिला हो गई, तो क्या लड़ाएंगे महिला बीवी को लड़ाएंगे जी, बीवी पत्नी लड़ेंगी जी, और ये उम्मीद भी है कि वो निर्वाचित भी होंगी। अगर मैंने जो काम किया है या जो मैं कर सका और इस सरकार के अंदर क्या कर पाया हूँ, क्या कर नहीं पाया हूँ, ये मैं भी जानता हूँ और मेरे क्षेत्र की जनता भी जानती है। हम लोगों के साथ जो सलूक हुआ, जिसे सौतेला व्यवहार, जी जी जी, सौतेला व्यवहार, मगर फिर भी जितना हो सका 60% मान के चलिए, 40% 30% जो भी काम हुआ है वो हम लोगों ने करा पाए हैं। क्योंकि हम लोगों के वार्डों के काम, चूंकि पुराना वार्ड था, हम लोगों के वार्ड के काम के प्रस्ताव काट दिए जाते थे कि जिलाधिकारी ने काट दिया, ये कार्य विस्तारित क्षेत्र में जाना है, ये पैसा विस्तारित क्षेत्र में लगना है, और आप लोगों के पुराने क्षेत्र हैं, इसलिए हम लोगों के यहाँ विकास बहुत ना के बराबर हुआ। मगर विकास का मुद्दा कोई महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है ये कि जनता के साथ में जुड़े रहना। जी जी जी, रात 12 बजे अगर जरूरत पड़ जाए तो जनता के साथ में रहना, जनता का लगाव एक बहुत बड़ा होता है, और जनता के साथ अगर उसका प्रतिनिधि लगा रहे तो एक बहुत बड़ी बात है। काम करूं या ना करूं, उसके बावजूद सड़कें हैं बन जाएंगी, आज नहीं 10 रोज बाद बनेंगी, दूसरे कार्यकाल में बनेंगी। रोड है खराब है, डैमेज है, सफाई व्यवस्था कुछ चरमराई हुई है। कई नंबर वार्ड लगता है आप जहाँ से आपकी पहले ये 19 नंबर था, अब ये 29 नंबर वार्ड हो गया है। और इससे पहले जब मेरी भाभी जीती थी तो ये 24 नंबर था। इसी तरीके से इसका क्रमांक बदला करता है। और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी ये है कि हमारे क्षेत्र में जो वाल्मीकि समाज का मतदाता है वो मानचित्र के आधार पर सरौगी वार्ड में होना चाहिए था। पूरी वोटर लिस्ट का पूरे पन्ने बेदरी पीर बटावन में लगाई जा चुकी, जिसकी मैंने ऑब्जेक्शन जिलाधिकारी से की, एसडीएम से किया, डाक द्वारा भेजा कि ये गलत तरीके से हमारे यहाँ वोटर लिस्ट में सम्मिलित है। इनकी जांच की, जांच में ये सब पाया गया कि ये प्रार्थना पत्र जो दिया गया वो सही है, मानचित्र के आधार पर ये सरौगी में होना चाहिए। मगर लेखपाल और कानूनगो ने रिपोर्ट लगाया, चूंकि फॉर्म न भरे जाने के कारण कोई कार्रवाई संभव नहीं है। फिर भी मैंने 291 फार्म भर के जमा किए और प्रशासन चुपचाप लपेटे बैठा हुआ है।
जनता से कितना लगाव आप महसूस करें? क्या उम्मीद रखते हैं कि इस बार भी आपको वही पुराना प्यार मिलेगा? देखिए, जनता जब 25 सालों से फर्स्ट सेकंड के लिए लड़ाई लड़ा रही है, जी, तो या तो हमारा भाग्य है कि मैं जीतूंगा और या मेरा भाग्य है कि मैं चंद वोटों से हार जाऊंगा। जी, जी, ये हो सकता है। हार जीत ऊपर वाले के हाथ है। कर्म करना बहुत जरूरी है बिल्कुल। और मैं कर्म कर रहा हूँ। भाई मैं नहीं काम कर पाया कि भाई विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कोई मुस्लिम लीडर ये कहे कि मैं विकास कार्य कर पाया हूं, तो ये झूठ बोलना होगा। विकास कार्य नहीं कर पाया, बल्कि विकास के नाम पर उसको धोखा मिला है। जनप्रतिनिधियों के साथ में भेदभाव हुआ है, तो आवाम के साथ में क्या भेदभाव होता होगा। ये हालात हैं। योगी जी का तो कहना है सबका साथ सबका विकास। ये इस पे आप कहना कितना है, संतुष्ट हैं? ये कहना है, जी, ये कहना है। जमीनी स्तर पर इसकी हकीकत एक रत्ती नहीं है। जमीनी स्तर पर भेदभाव इतना है कि मैं कह सत्य जो रहा हूं वो शब्द हैं सिर्फ, मगर उनका कोई माने जमीनी स्तर पर नहीं है। आप चले जाइए मुस्लिम इलाकों में, आप चलाइए जो मुस्लिम बस्तियों में क्या किया है, मुस्लिम बस्तियों में किस तरीके से यानी गंदगी फैली हुई है। आप कह रहे हैं स्वच्छ भारत, आप स्वच्छ भारत अगर दिखाना चाहते हैं तो आइए मैं दिखा दूं आपको। आईने से देखिए, अगर नालियां बह रही हो और बच्चे कंचे खेल रहे हो तो बताइएगा। स्कूल चलिए, स्कूल चलो अभियान सिर्फ दीवारों पर लिखा है और बच्चे आज भी। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद नईम साहब, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से और बेहिचक जो इन्होंने देखा है अपने क्षेत्र में और जिस तरीके के काम हुए हैं और जो मौजूदा सरकार से जितना ही संतुष्ट हैं, सभी के सामने रखी हमारे मीडिया के पैनल